वेलकम बैक बच्चों। मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख। ओके, हम लोग बच्चों जिस तरीके से आप लोग देख रहे थे, हम लोग पहली प्रैक्टिस सेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व कर ली है और उसके वीडियो हम लोगों ने आपको अपलोड भी कर ली है। आज बच्चों जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ओके बेटे जी, यहाँ पर बेटे ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब यहाँ पर हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर कर देना है सर। इसमें आप लोग क्लास 10th के अंदर टोटली 3 मेथड दिए हुए हैं जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो उन 3 मेथड से। पहला मेथड आपका यहीं पर है फैक्टराइजेशन का, इसके बाद सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड वाला मेथड फॉर्मूला मेथड है। ओके बेटे जी सर, आज जो हम लोग करेंगे या फिर आपको जो सेकंड प्रैक्टिस सेट जिस मेथड पर दी हुई है वो फैक्टराइजेशन पर है कि फैक्टर्स के तरीके से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके जी, प्रैक्टिस सेट मैंने 2.2 डाला बेटा, क्वेश्चन डाला और आज मैं आपको इंशाल्लाह एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि ये प्रैक्टिस सेट मुकम्मल कर दूं। ओके जी, देखिए सबसे पहले तो बेटा ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, सर किसी चीज के फैक्टर्स किसे बोलते हैं, किसी चीज के फैक्टर किसे बोलते हैं। फैक्टर से मुराद क्या है, जैसे इमेजिन करो मैंने आपको कोई एक नंबर दे दिया, ठीक है ना सर, मैंने आपको एक नंबर दे दिया, लेट बी 36 समझ लो, 36 मैंने आपको एक नंबर दे दिया। अब मुझे आपको ये बतलाना है कि मैं किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 36 मिल सकता, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 36 मिल सकता। तो आप बोल सकते सर पहला जो है तो सर ये है 36 को 1 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल सही 36 आ सकता। दूसरा क्या आ सकता बच्चों, आपका 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36 आ सकता। एक और क्या आ सकता सर, आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 36 आ सकता आपका। उसके अलावा सर कितना आ सकता है बतलाइए, 16 17 18 को आ सकता है, 18 2 36 आपका, नहीं सॉरी 18 2 या 36 आपका करेक्टली, जी हाँ। और इसके अलावा कोई फैक्टर है क्या बच्चे वाला, जी सर जो भी है समझ लीजिए। तो फैक्टर्स क्या कहने वाला है मैं आपको यही बतलाऊंगा, ठीक है ना जी। ये जो बच्चों नंबर है 36 1 6 6 9 9 4 4, ये क्या है बेटे, इस नंबर के फैक्टर्स है, इस नंबर के क्या है फैक्टर्स है करेक्टली जी। हम आपको बच्चों इन्हीं फैक्टर्स की मदद से इस तरीके को या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से मुराद क्या है कि हम एक नंबर लेंगे और वो क्या लेंगे मैं आपको बतलाऊंगा, उससे फैक्टर्स निकालना है और फैक्टर्स की मदद से हमें एक्स की वैल्यू निकाल कर देना है। करेक्ट बेटा जी, चलो सर इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है जी। सबसे पहले देखिए बेटा आपको पहला जो क्वेश्चन आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है सर एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 54। इसको क्या करते बेटे, इसको मैं जो हमारा मॉडल फॉर्म है उससे कंपेयर कर लेती हूँ। कंपेयर कौन सा मॉडल फॉर्म है सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। अगर मैं कंपैरिजन करा तो यहां मुझे a की वैल्यू, b की वैल्यू और क्या मिलेंगी, c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, जरा इधर देखो बेटे, एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट कौन है, कोफिशिएंट मतलब उसको जो बाजू में है, उसको जो चिपक के है उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर यहाँ a है, ठीक है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है सर 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट कौन है सर, b है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 15 मगर वो भी कह के माइनस के साथ, तो यहाँ जो b की वैल्यू आ गई सर वो माइनस के 15 होगी, समझ पा रहे आप लोग जी। और c बच्चों कांस्टेंट कौन है सर 54, तो 54 इसकी वैल्यू आ गई करेक्ट। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा इस मॉडल इक्वेशन से और ए बी सी की वैल्यू जो है तो बच्चों आपको निकालूंगा। अब इसके बाद क्या है, अब मैं एक फैक्टर्स निकालने के वास्ते बेटे एक झोपड़ी बनूंगा। फैक्टर्स का ऐसे क्या करूंगा, एक झोपड़ी बनूंगा। जो झोपड़ी का जो टॉप है ना बेटे वो ए और सी का मल्टीपल दिखेगा और जो झोपड़ी का बॉटम है वो आपको बी दिखेगा। झोपड़ी का टॉप क्या दिखेगा, ए और सी का मल्टीपल और बॉटम बी। ए और सी को मल्टीप्लाई करो सर, 1 और 54 कितना आने वाला है 54, यानी कि टॉप पे 54 है बेटे। ओके जी, और बेटे यहाँ बेस पे कौन है, मतलब बटे में कौन है, बॉटम में माइनस के 15 है, करेक्ट सर जी। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे करना है ऐसे दो फैक्टर को ढूंढना है, मुझे 54 के ऐसे दो फैक्टर को ढूंढना है सर कि जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा तो मुझे 54 आना, मल्टीप्लाई करो तो क्या आना 54, और अगर मैं उसका प्लस या माइनस करा तो सर मुझे माइनस के 15 आना, प्लस या माइनस करा तो कितना आना माइनस के 15। लेट क्या करते बेटे, अगर आप लोग देखें तो मेरे जहन में तो एक आ गया सर 9 6, देखिए बेटे 9 इंटू 6, 9 6 कितना होने वाला आपका 54, दो फैक्टर निकल गए। और इसमें कुछ तो भी कर मैं 15 ला सकता हूँ, इससे कुछ ना कुछ करके मैं क्या ला सकता हूँ 15 ला सकता हूँ। चलो ये दो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पहला 9 और दूसरा कितना बेटे से आपका 6। ओके जी, देखो मल्टीप्लाई करो तो सर 54 आ जा रहा करेक्ट, बट अगर मैं इनको अब ऐड करूंगा प्लस करूंगा तो प्लस के 15 आ रहा। अगर मैं 9 में 6 ऐड करूँ तो क्या हो रहा, मुझे प्लस का 15 मिल रहा, बट मुझे प्लस का 15 नहीं होना, मुझे तो क्या होना माइनस का 15 होना। तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं दोनों को माइनस लगा दिया,
देखो -9 -6 माइनस माइनस की एडिशन होती बट सिग्नेचर माइनस की लगती। -6 में अगर -9 ऐड करे तो आपका 15 तो आएगा बट साइन क्या क्या आने वाली है माइनस की। जबकि मल्टीप्लीकेशन में देखो सर अगर ये दोनों भी माइनस के है तो मल्टीप्लाई तो 54 आएगा और माइनस माइनस एक दूसरे को काट के ऑटोमेटिक क्या आने वाले है 54। करेक्ट, यानी कि बेटे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस नंबर के ये दो फैक्टर बिल्कुल सही है। इस नंबर के दो फैक्टर के आगे आपके बिल्कुल सही, एक -9 और दूसरा क्या सर -6। अब जरा देखो इनका यूज कैसा करना है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे x², करेक्ट सर जी। जरा इधर देखो, मैं -15 की जगह पर -15x की जगह पर मैं ये दो फैक्टर को रखूंगा, एक माइनस के 9x और दूसरा माइनस के 6x। समझ पा रहे, दोनों को वो करो, देखो ऐड करो, -9 -6 -15 होता, बैलेंस तो चल रहा, और प्लस में कितना बच्चों 54 इक्वल टू में 0। करेक्ट सर जी। अब मैं क्या करूंगा, इन दो नंबर और ये दो नंबर को पकड़ूंगा। अब इन दो नंबर्स में से मैं कोई चीज कॉमन निकालूंगा। कोई चीज क्या निकालूंगा, कॉमन। कॉमन मतलब क्या, ऐसी चीज जो दोनों पार्ट में मौजूद है। तो आप देख सकते दोनों पार्ट में क्या मौजूद है सर, x। अगर मैंने x कॉमन निकाला तो यहाँ x² है, एक x चले गया तो क्या बच गया x। माइनस में यहां से देखो x चले गया तो क्या बच गया सर 9। करेक्टली जी। सेम बच्चों इन दोनों को भी मैं देखूंगा। अब इन दोनों में से मैं कोई चीज कॉमन निकालूंगा। यहां तो सर x नहीं निकल सकता, क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास x है बट इसके पास x है क्या, नहीं। बट यहां एक चीज कॉमन निकल सकती, कौन निकल सकता सर, जरा देखो, अगर मैं 6 को कॉमन निकाला, करेक्ट, तो 54 भी क्या करता, 6 दे सकता। कैसा दे सकता कि सर 6 के टेबल में 54 आता या नहीं आता, बिल्कुल आता। 6 के टेबल में कितने पर आता, 9 पर आता। जरा इधर ध्यान लगाकर देखो मैं क्या करने जा रहा हूं अभी, ओके जी। यहां से बेटे मैं आपका क्या करूं, माइनस के 6 कॉमन निकाल लूं। करेक्टली क्या कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस के 6, ये माइनस गया ये 6 गया, सिर्फ क्या बचा सर x। ओके जी। देखो अब यहाँ प्लस था बट मैंने माइनस कॉमन निकाला तो मुझे उसको बैलेंस करने के यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। ओके, प्लस में से जब माइनस कॉमन निकाला जाता तो माइनस आंसर आता है, इस बात को याद रखो। और 54 में से अगर 6 कॉमन निकाला गया, इससे मुराद रहता कि आप 54 को 6 से डिवाइड करो। याद रखो ये बात, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन निकालने में वो चीज माइनस कर देते, माइनस नहीं होता। कॉमन निकालने में जब भी आप जो भी चीज को कॉमन निकालेंगे असल में वो चीज दूसरे चीज के बटे से निकलेगी। यानी कि अगर मैं 54 में से 6 कॉमन निकाल रहा हूं, इससे मुराद क्या होने वाला है, 54 के डिवाइड में 6 जाने वाला है। और अगर मैं इनको काटूंगा तो इसका आंसर कितना आने वाला है 9। ओके जी। तो 54 में से अगर 6 कॉमन निकला तो क्या आ गया सर 9, सिंपल सा। करेक्टली जी। और एक बात हमेशा याद रखिए, फैक्टराइजेशन के मेथड में बच्चों जब भी आप कॉमन निकाले उसके बाद आपको दो सिमिलर ब्रैकेट कंफर्म मिलते। जैसे मुझे यहाँ मिल रहे, देखो x-9 पे मिल रहा है, x-9 ही मिल रहा दोनों भी जगह। करेक्ट, ये दो ब्रैकेट तो एक मिलने ही वाले हैं। अगर नहीं मिल रहा तो आपने कुछ तो भी गड़बड़ी करे, नहीं मिल रहा तो आपने क्या करे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करे। जरा देखो बेटे, अब ये दो ब्रैकेट है सर, इन दो ब्रैकेट को मैं एक मरतबा लिख देता हूँ और जो बाकी की चीज बची हुई है, ओके जी, यहाँ क्या बचा बेटे, देखो x बचा, यहाँ क्या बचा माइनस के 6 बचा, इक्वल टू में क्या आ गया सर 0। करेक्ट जी। यहाँ ये इनटू है सर। अब ये जो दो फैक्टर निकले, मैं इनको दो को बस इस तरीके से सिंपल तक कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, ये जो दो फैक्टर निकले सर, देखिए इन दो फैक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ सर, इंडिविजुअल कर सकता हूँ। देखिए एक बना सकता हूँ सर मैं x-9 के साथ 0 और दूसरा फैक्टर बना सकता हूँ सर मैं x-6 के साथ 0। ये माइनस का 9 उधर गया तो क्या होने वाला है सर प्लस का 9, और ये माइनस का 6 उधर गया तो क्या होने वाला है सर प्लस का 6। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कल के वीडियो में बोला था शायद से, कि अगर x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के हमेशा दो वैल्यूज होंगे, और यहां पर भी देखिए बेटे x के हमेशा कितने वैल्यूज है, दो वैल्यूज है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि सर x = 9 एंड x = 6 आर रूट्स ऑफ, रूट्स बोलो या सोल्यूशन भी बोल सकते, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या थी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस में 15x प्लस में 54 इक्वल टू में 0। खत्म। मेरे ख्याल से 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। फर्स्ट पहला क्वेश्चन कराया बोलकर इतने डिटेल में गया बेटे, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके जी, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था बोलकर हम थोड़ा सा डिटेल में करें। इसी का बेटे सेकंड क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट में दिया वाला है, क्या है सर, x² प्लस में x प्लस में 20 इक्वल टू में 0। ये आप लोग क्वेश्चन दिया वाला है। करेक्टली जी। इसको थोड़ा सा जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है ना। इसको सर क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, किससे सर, हमारी जो मॉडल इक्वेशन है ax² bx प्लस c इक्वल टू में 0। करेक्ट, a कितना आएगा सर, x² के बाजू में a है, x² के बाजू में कुछ नहीं मतलब 1 है, b कितना आएगा, x के बाजू में भी कुछ नहीं मतलब 1 है, c कितना आएगा सर 20। करेक्टली जी। इसके बाद क्या बनाना है, एक फैक्टर एक झोपड़ी, ऊपर a इंटू सी करो, 20 इंटू 1 कितना आने वाला सर 20, और नीचे कितना आने वाला सर 1।
बराबर सिंह बात जी। नीचे कितना, क्योंकि नीचे b है सर, तो नीचे कितना आने वाला है 1। अब ऐसे दो फैक्टर ढूंढो बेटे, मल्टीप्लाई करने पर 20 आना और माइनस करने पर या प्लस करने पर 1 आना, करेक्टली जी। तो आप लोग देख सकते, तो ऐसे दो फैक्टर सिर्फ दो ही मिलते, 4 और 5, क्योंकि अगर मैं इनको माइनस कर दिया तो कितना आने वाला है आंसर, 1 आने वाला है, करेक्टली जी। और यहाँ पर हमारे को 20 आने वाला है, करेक्टली जी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, एक मिनट रुको। हाँ, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेटे, यहाँ माइनस है, मैं थोड़ा गलती से ले लिया क्योंकि यहाँ हो रहा नहीं था। ओके जी, अब होता बेटे, ठीक है ना जी। इधर देखो सर, दो फैक्टर निकाला मैं, करेक्टली जी, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 20 तो आ रहा और माइनस करके 1 ला सकता हूँ। जरा इधर ध्यान लगाओ, हम लोग अगर गौर करें तो हमारे मल्टीप्लीकेशन में भी -20 होना, और ये -20 उसी वक्त आ सकता जब ये 4 या 5 में से कोई एक माइनस का होना। अगर दोनों माइनस के होंगे तो आंसर प्लस आता। देखो ये दोनों माइनस के थे, दोनों माइनस में आंसर क्या आया था, प्लस आया था। तो आपको कोई एक तो माइनस का देना है। इमेजिन करो, चलो मैंने इसको माइनस दे दिया और इसको प्लस दे दिया, ठीक है ना, या फिर थोड़ा उल्टा इमेजिन करो, इसको प्लस दिया और इसको माइनस दिया। तो मैं आपको आपकी गलती बतला रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो सर माइनस के 20 आ जा रहा। अब सॉल्व करो, देखो 4 में से अगर मैं -5 निकाला तो आंसर -1 मिलने वाला है, बट मुझे नीचे -1 नहीं होना, जैसे मुझे नीचे क्या होना, +1 हो रहा। तो क्या करो सर, ये थोड़ा घुमा दो, इसको प्लस दो, इसको माइनस दो। अब एडजस्टमेंट देखो, मल्टीप्लीकेशन सर प्लस माइनस का माइनस आ रहा, 20 आ रहा, बट -4 में तो 5 गए तो पॉजिटिव क्या बच रहा, 1 बच रहा, बिल्कुल सही। यानी कि सर ये दो इसके फैक्टर है, -4 और 5 क्या है, इससे फैक्टर है। तो मैं फैक्टर को कैसा अप्लाई करूंगा सर, इधर देखो x² है सर, जो सेकंड टर्म है, मतलब जो हमारा ये वाला टर्म है, उसी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 4x और प्लस के 5x और माइनस में 20 इक्वल टू में क्या आ रहा सर, 0, करेक्टली जी। इन दोनों में से पकड़ो, इन दोनों में से पकड़ो, इन दोनों में से कॉमन कौन निकल रहा सर, x निकल रहा। जैसा हमने अभी देखे 2x है तो 1 चले गया, 4x में से x गया तो 4, करेक्ट। इन दोनों में से कॉमन कौन निकलेगा, देखो फिर से देखो, 20 के मल्टीपल में कौन है, 5 है, मतलब 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आ रहा, यानी कि सर 20 और 5 दोनों भी 5 कॉमन निकाल दे रहे, करेक्टली, दोनों भी क्या निकाल दे रहे, 5 कॉमन निकाल दे रहे। जरा देखो 5x में से 5 गया तो x, करेक्ट, और 20 में से अगर 5 मल्टी आपका कॉमन निकला तो आपको पता है कॉमन में तो बटे करना है, यानी कितना बच गया सर, 4 बच गया, करेक्टली, इक्वल टू में 0। अब जरा देखो दोनों ब्रैकेट फिर से सेम आ गए, तो ये दो ब्रैकेट को एक मरतबा, यानी कि फिर से कॉमन निकाला जा रहा, बट आप ऐसा याद कर लो कि भी एक मरतबा लिख दिए बोलकर, ओके जी। और दूसरा क्या बचा, अब जो बच गया उसका दूसरा ब्रैकेट, यहां से x बचा सर और यहां से +5 बचा और इनटू में 0, करेक्टली जी, ओके। अब इसका मैं थोड़ा सोल्यूशन यहां पर दिखा रहा हूं बेटे, यहाँ आ रहा क्या आदिल, सोल्यूशन आ रहा, जी हाँ, जरूर देखो बेटे, इधर यहाँ पर सर क्या, दो फैक्टर है ना सर जी, तो एक फैक्टर को आपको पता है, एक फैक्टर पकड़कर 0 दो और दूसरा फैक्टर पकड़ के क्या दो सर, 0 दो, करेक्टली जी। -4 उधर गया तो क्या होने वाला है सर, +4, और +5 उधर गया तो क्या होने वाला है सर, -5। यानी कि फिर से क्या आ गया सर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो सोल्यूशन आ गया, करेक्ट। तो मैं थ्योरी यही वाली लिख सकता हूँ क्या, कि सर x = 4 एंड x = -5 आर सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन लिखो या रूट लिखो एक ही बात है, बतला, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सर, x² + x - 20 इक्वल टू में 0, करेक्ट जी सर, ठीक है बेटा। देखिए ये आपको तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आपका इस प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्वेश्चन दिया वाला है, क्या है सर, 2y² + 27 + 13 इक्वल टू में 0, बराबर से ना। इसको सॉल्व करते हैं सर, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर वगैरह सब निकालते हैं इसके। तो पहले तो आप इसको कंपेयर कर दो सर किससे, हमारी मॉडल इक्वेशन ax² + bx + c, करेक्ट। कंपेयर करें, अब आप बोलेंगे सर यहाँ y वेरिएबल है, यहाँ x से कोई मसला नहीं, करेक्ट। या तो आप फिर क्या करो, ये इक्वेशन में y वेरिएबल डालो, या फिर इसको x से लिख के, बट थोड़ा सा सोचो कि x² y² सेम है, खाली वेरिएबल का नाम अलग है। तो यहाँ x के बाजू में कौन है सर, a, तो y² के बाजू में कौन आएगा, 2, तो a 2 बन गया आपका। b कितना, x के बाजू, y के बाजू सर 27 और c सर 13। एक बात याद रख लो खाली कि हम लोग आगे के वैसे क्वेश्चन में देखेंगे भी, ये जो a है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, बी को हम सेकंड टर्म बोलते हैं और सी को हम थर्ड टर्म बोलते हैं। अगर कभी मेरे जबान से फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकल गया तो आप उस चीज़ को समझ लीजिए, ओके जी। सर ये ए बी सी आगे वाला है, जी हाँ सर। अब इसके बाद क्या बना देते हैं, फैक्टर। फैक्टर आप लोग पता है कि ए और सी का मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल सर करो, 13 दूनी 26, 26 ऊपर जिंगा, और बी कितना है सर 27 नीचे इंगा, करेक्ट जी। इसका तो सर मैं आंख बंद करके बतला सकता हूँ मल्टीपल, क्या सर कि सर 26 को मैं ऐसे किससे, ऐसे कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि सर मल्टीप्लाई करने पर 26 आना, प्लस या माइनस करने पर 27, तो एक ही बनता सर, कौन सा, 26 सेकंड 26, क्योंकि सर इसको प्लस करेंगे तो 27 आ सकता।
बाकी के अगर आप 2 नंबर ढूंढते बैठेंगे तो उनको 27 मुश्किल रहता काफी ज्यादा लाना। ओके, इन्हें प्लस का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत इजी सिचुएशन है हमारी। दोनों भी प्लस के है ना, तो सिंपल से दोनों को प्लस दे दो, आपका आंसर आ जाता। ओके, इन्हें भी प्लस का और ये 1 भी प्लस का। इसको एडजस्ट करो सर। जी सर, 2y², आपको पता है 27y की जगह मैं क्या लिखूंगा सर, 26y प्लस में 1y, या सिंपल सा y भी लिखा तो प्रॉब्लम नहीं, प्लस में 13 और इक्वल टू में कितना बेटा, 0। करेक्टली जी। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालो। जरा इधर देखो, यहाँ y, दोनों में से y तो निकल रहा सर कॉमन, पर y के साथ एक और चीज निकल रही, कौन सर, 2 का मल्टीपल। करेक्ट, यहाँ से 2 कॉमन निकालो और 26 आपके 2 के मल्टीपल में आता। ओके जी, तो मैं 2y कॉमन निकाल दूँ सर। देखिए 2y निकाले तो 2 चल गया, y² में से अगर आपका 1y गया तो कितना बच गया, 1y प्लस में सर ये y गया, 26 में से अगर 2 निकाल रहे, इसका मतलब माइनस मत कर दो। करेक्टली जी, तो कितना आने वाला सर, 13। डिवाइड करना है, कॉमन निकालना, फिर से याद रखो कॉमन निकालने से मैंने यहाँ पर डिवाइड करना। ओके जी, प्लस में बेटे इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही, तो एक बात याद रखो, अगर कोई दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही तो इससे मुराद 1 को कॉमन निकाल दो, क्योंकि 1 कॉमन निकाल दे कुछ होने वाला नहीं है, पूरा मैथ सेम रहने वाला। ओके, मैंने 1 को कॉमन निकाला तो ये ब्रैकेट जैसा का वैसा, या फिर ये वैल्यूज जैसी की वैसी आ जाती, y प्लस में 13। दोनों का सेम ब्रैकेट है सर, तो एक मरतबा लिख दो y प्लस 13, और दूसरा ब्रैकेट जो बच गया उसका निकालना है, तो 2y प्लस में 1 इक्वल टू में 0। 2 आपके क्या आ गए, फैक्टर आ गए, 2 ब्रैकेट्स आ गए। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर आ जाइए, इधर देखिए मैं आपको क्या कराया था बेटे, अगर 2 ब्रैकेट आया तो एक ब्रैकेट को आप 0 देना, और बाद में फिर दूसरे ब्रैकेट को आप क्या देना, क्या आएगा यहाँ पर, 2y प्लस 1 इक्वल टू में 0 0। दोनों को बराबर से अपने 0 बांट दिए। करेक्टली जी, प्लस का 13 उधर गया तो क्या होगा सर, माइनस का 13। अब यहाँ पर देखो एक स्टेप थोड़ी सी एक्स्ट्रा होने वाली है, पहले आप प्लस का 1 उधर भेजो, क्या होने वाला है, माइनस का 1। ओके, और यहाँ पर बेटे हमें को तो y चाहिए, ये 2y आने वाला है, तो y कैसे निकलेगा सर, ये जो 2 है मल्टीपल का, उसको उधर भेजा जाए तो क्या में चल देगा, डिवाइड में चल देगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 सॉल्यूशन है, आप उसका थ्योरी में आंसर बाद में आपके नोटबुक्स में लिख लीजिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है सर, ये 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से सर चौथी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, m/² इक्वल टू 22m प्लस में 15। पहले शुरू तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे जो फॉर्म है उस फॉर्म में लेकर आते हैं, मॉडल फॉर्म में। मॉडल फॉर्म में क्या है सर, इक्वल टू में 0 होना, इक्वल टू में क्या होना, 0 होना। तो भाई ये दोनों चीजों को इधर लेकर आ जाओ, इक्वल टू में 0 हो जाता। प्लस का 22 इधर आया तो माइनस का 22 है, और प्लस का 15 इधर आ गया तो माइनस का 15 और इक्वल टू में 0। करेक्टली जी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारी मॉडल इक्वेशन। अब चलो मैं मॉडल इक्वेशन m के साथ बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, x कोई हमारे लाड़का नहीं है कि हम x कुछ लेकर चलेंगे, आप कोई भी ले सकते हो। ओके, मैंने m बना दिया बेटे। देखो m² के बाजू में कौन है सर, a है, m² के बाजू में 5 है, b m के बाजू में b है, m के बाजू में कितना है, माइनस के 22 है, और c जो नंबर है वो कितना है सर, माइनस के 15 है, माइनस के 15 है। ओके जी, जरा इधर देखिए सर, यहाँ इसके फैक्टर बनाते हैं। ओके जी, देखो 15 पंजे a और c का मल्टीपल, 15 पंजे कितना हो गया, 75 माइनस का, क्योंकि ना माइनस है, और आपका b क्या है सर, माइनस के 22। यानी आपको क्या करना है बेटे, ऐसे 2 नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करे तो 75 आना, प्लस या माइनस करे तो 22 आना, माइनस का 22 आना। ओके जी, तो एक ही नंबर है सर, कौन सा, 25 और ये 3। वैसे आप लोग क्या आते हैं, ये आपके जहन में रखिए कि भाई इस फैक्टर को अलग अलग सोचो कि 75 को किससे मल्टीप्लाई करो तो क्या क्या आंसर आ सकते हैं। मैं तो इसे कई मरतबा प्रैक्टिस कर दिया हूँ, 5-6 साल से इसको मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन को, तो मुझे तो फैक्टर देखते बराबर आ जाते मेरे को। ओके जी, तो देखो 25 और कितना है बेटे, 3 है। जरा इधर देखो बेटे, यहाँ माइनस है, मल्टीपल में माइनस है, तो मैंने आपको जैसा बतलाया ये चीज सोचना, अगर यहाँ माइनस है बेटे तो कंफर्म इन दोनों में से किसी एक को माइनस और किसी एक को प्लस, दोनों अगर माइनस करे तो प्लस मल्टीपल माइनस मल्टीपल नहीं दे सकते। ओके जी, चलो मैंने गलती से क्या करा सर, इसको प्लस दे दिया, इसको माइनस, मल्टीप्लीकेशन में तो आ गया सर 25 या 75 प्लस माइनस का माइनस, बट क्या सोल्यूशन में आएगा, देखो 25 में से अगर 3 को माइनस किया जाए तो 22 तो बचता, बस प्लस का बचता। करेक्टली जी हाँ, तो हम लोगों को तो माइनस का चाहिए, तो माइनस का चाहिए तो क्या करो, उल्टा कर दो, इसको माइनस दो, इसको प्लस दो। आप देखो -25 में 3 निकाले 22, और बड़ी अलामत क्या लगती है, वो जो सिग्नेचर साइन रहता माइनस प्लस बड़े वाले नंबर की, बड़ा कौन है 25, 25 से सामने माइनस हो तो माइनस, सिंपल सा लॉजिक। ये 2 इसके क्या निकल गए सर, फैक्टर निकल गए। अब इन फैक्टर को यहाँ एडजस्ट करो बेटे, देखिए 5m की दूसरी, ये 22 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ बेटे, माइनस के 25m और प्लस के 3m और माइनस के 15 और इक्वल टू में 0।
करेक्टली जी। अब सर इन दो नंबर को पकड़ो, इन दो नंबर को पकड़ो और दोनों का क्या निकालना है हम लोगों को, फैक्टर निकालना है, कॉमन निकालना है। ओके जी, इनमें आपको सिंपल सा m तो निकल रहा, बट m के साथ आप देख सकते हैं 5 का मल्टीपल भी कॉमन निकल रहा। करेक्टली जी हाँ, जरा देखो 5 का मल्टीपल कॉमन गया, m स्क्वायर में से अगर m गया तो m माइनस में 25 में से 5 कॉमन निकाले तो क्या सर डिवाइड करो, डिवाइड 5 1 is 5, 5 5 are 25, मतलब यहाँ पर कितना बच रहा, 5 बच रहा सर, m तो चले गया सर कॉमन के अंदर। ओके जी, यहाँ पर क्या सर देखो 3 और 15 है, मतलब सर 3 का मल्टीपल कॉमन निकल रहा, सिंपल सा, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आने वाला है हम लोगों को, क्या आने वाला है कि सर m माइनस में 15 कब आता, 5 पर ही चाहता सर। ओके, तो m माइनस 5, फिर से देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए तो दोनों को एक मरतबा लिख दो सर, m माइनस 5 और दूसरा ब्रैकेट क्या आने वाला सर 5m प्लस में 3, दूसरा ब्रैकेट क्या रहता है जो बाकी बच गया उसको ले लेना, यहाँ से 5m बचा, यहाँ प्लस 3 बचा, मैंने इसको ले लिया। ओके जी, अब यहाँ पर बच्चों दोनों को इंडिविजुअल माइनस देते हैं, देखो 5m इक्वल टू 0 पहला है और दूसरा क्या है सर आपका 5m प्लस में 3, m माइनस 5 इक्वल टू में और 5m प्लस में 3। जरा देखो माइनस का उधर गया तो क्या होने वाला है सर आपका प्लस का 5, तो m तो एक आ गया सर प्लस का 5, और दूसरा जरा देखिए सब बच्चे प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3, उसके बाद सर ये 5 इसके मल्टीपल में है, उधर भेजो तो क्या में जाने वाला है सर डिवाइड में, यानी कि बेटे ये दो इसके जो है तो क्या है आपके सोल्यूशन है, रूट है, ये आप लोग थ्योरी में बाद में लिख दीजिए। ओके ठीक है बेटे, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया सर, 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1/2 इक्वल टू में 0, ठीक है ना जी। पहले शुरू तो एक बात याद रखो, ये बटे का देख के फ्रैक्शन देख के कभी नहीं घबराना। ओके जी, हम लोग फ्रैक्शन को एक झटके के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके जी, आपको किस चीज से डर लग रहा सर, ये बटे में 2 अगर आ गया ना थोड़ा तकलीफ देने वाला है। मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा जो है तो क्या बतला दूं बेटे, सोल्यूशन बतला दूं। कभी भी याद रखो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब कोई भी इक्वेशन के अंदर सर अगर कोई चीज बटे में है, डिवाइड में है, और अगर आपको वो चीज नहीं चाहिए तो क्या करो, पूरे टर्म को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे क्या, अगर इमेजिन करो सर मुझे 1/4 है, ओके, अब मुझे 4 नहीं होना, उसको क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/6 है सर, मुझे 6 नहीं होना, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई। क्या होगा इससे, ये दोनों कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। करेक्टली जी, इसी तरीके से बेटे देखो यहाँ 2 है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मगर सर मैथ के अंदर इन हमारे ऐसी परमिशन नहीं देता कि हम खाली इसको जाके 2 से मल्टीप्लाई करना, अगर हमारे 2 से मल्टीपल करना है तो पूरी इक्वेशन को मल्टीपल करना पड़ता। करेक्टली जी, तो आप क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन विथ 2, ठीक है ना, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। जरा इधर देखो बेटे, आप क्या करें सर, इक्वेशन में सबसे पहले तो एक बात याद रखना, अगर आप कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई होंगी, इधर भी होने वाली है और उधर भी होने वाली है। दूसरी चीज, इक्वेशन में जितने टर्म रहे, टर्म से मुराद रुकन से मुराद क्या, प्लस और माइनस जो है ना अलग अलग टर्म करते हैं, सबको इंडिविजुअल जाकर क्या करने वाला उन्हें मल्टीप्लाई, यानी कि ये 2 इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट सर जी, तो कैसा होगा देखो, पहले 2 इसको करा तो 2x स्क्वायर, माइनस में फिर 2 इसको करा तो देखो 2x को करा, और फिर प्लस में 2 ने किसको करा 1/2 को, और फिर 2 को किसको करा 0 को करा। करेक्टली जी, इधर देखो 2 कितना होने वाला सर, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, यहाँ पर देखो 2 कैंसिल होकर 1 और 2 × 0 0, एनीथिंग 0 से किससे भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 आने वाला है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जम गई। करेक्ट सर, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जैसी हम चाहते थे, अब इससे जैसी हम जैसा चाहते थे वैसी जम गई, तो इसको हमारी इक्वेशन से कंपेयर कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c से। जरा इधर देखो a कितना आ गया 4 x स्क्वायर के बाजू में, b कितना आ गया सर माइनस के 4, और c कितना आ गया सर 1। करेक्ट सर जी हाँ, जरा इधर देखो फिर क्या करना सर, ए बी सी के बाद आपको पता है फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर हम लोग इस तरीके से एक झोपड़ी बना देंगे, ए और सी का मल्टीपल देखो 4 × 1 4 करेक्टली, और बी यहाँ नीचे सर माइनस के 4। करेक्टली जी, कि भाई सर ऐसे 2 नंबर बोलो मल्टीप्लाई करो तो 4 आना, और आप ये करें तो माइनस के 4 आना, तो बहुत सिंपल है सर, 2 और क्या आने वाला है आपका 2। करेक्टली 2 को मल्टीप्लाई करो 4 आता, प्लस करे तो पॉजिटिव 4 आता, बट इन दोनों को माइनस लगा दो तो -4 भी आ जाता, और मल्टीपल में देखो इसको प्लस चाहिए तो माइनस माइनस का मल्टीपल आपका प्लस ही मिलने वाला है। ओके जी सर, इस इक्वेशन पर आ जाओ, जरा देखो 4x स्क्वायर है सर, माइनस में 4x की जगह में माइनस में 2x, माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। करेक्ट जी, ये रख सकते हो, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन 2 का मल्टीपल सर, क्योंकि 2 के मल्टीपल में 2 भी आएगा 4 भी आएगा, और x सर। करेक्ट जी, देखो 2 के मल्टीपल में अगर आप ये करें तो 4/2 कितना होने वाला है 2, और एक x तो निकल गया,
और यहाँ 2x आपने पूरा कॉमन निकाल लिया तो माइनस का 1। ओके, जरा इधर ध्यान लगाओ बेटे, यहाँ पर सर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो मैंने क्या बोला था 1 तो कॉमन निकालना। अगर यहाँ पर जरा देखो मैं +1 कॉमन निकाला, इमेजिन करो मैंने +1 कॉमन निकाला तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा और ये माइनस के 2x प्लस का 1 आ जाएगा और मुझे ये दो ब्रैकेट सेम मिलने के नहीं मिल रहे, करेक्ट। तो मैं क्या करूँ, इसके साथ माइनस को भी कॉमन निकाल दूँ। किससे कॉमन निकाल दूँ सर, माइनस को भी कॉमन निकाल दूँ। अगर देखो मैं अभी इस इक्वेशन से माइनस को कॉमन निकाला तो ये माइनस से क्या होने वाला है सर, प्लस में। ओके, और ये प्लस से क्या होने वाला है सर, माइनस में, क्योंकि प्लस कॉमन क्या देता बोला था मैं आपको, माइनस दे देता। ओके जी, अब देखें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है सर, करेक्ट। अब इन दोनों ब्रैकेट को एक मरतबा लिखो 2x - 1 और जो दूसरा जो बच गया उसको लिखो, कौन है सर, 2x - 1 इक्वल टू में क्या, 0, करेक्ट। अब इन दोनों को क्या लेकर आओ सर, एक एक जगह पर लेकर आ जाओ सर, यहाँ पर ला लो जरा, इधर देखिए 2x - 1 को 0, ये दोनों सेम आने वाले हैं। एक बात आप हमेशा याद रखो, मोस्टली केसेस में या फिर ऑलमोस्ट, जी हाँ, कि क्या सर अगर आपके फैक्टर एक जैसे निकल गए तो आंसर सेम ही आने वाले हैं। अगर आपके फैक्टर एक जैसे निकल गए तो आंसर क्या आने वाला है सर, सेम ही आने वाला है। ओके जी, इधर देखो सर, ये 2x - 1 इक्वल टू में 0 है सर, -1 को उधर भेजा मैं तो क्या होने वाला है सर आपका +1, करेक्टली जी। -1 को उधर भेजा, इसमें भी क्या होने वाला है सर, +1, बट मुझे तो x चाहिए तो 2 को उधर भेजो, 2 इधर इंटू में, उधर गया तो क्या में हो गया सर, डिवाइड में, तो x 1/2 आ गया और यहाँ पर भी x क्या आ गया सर, 1/2 आ गया, करेक्टली जी। तो आपके यहाँ पर दो सेम जो तो फैक्टर या रूट आ गए, आप लोग उसको थ्योरी में बाद में लिख ले सकते हो। ओके जी, सेम बेटे इस क्वेश्चन के अंदर जरा ध्यान लगाओ, इस क्वेश्चन में भी हमको कौन डरा रहा सर, ये बटे का x डरा रहा, तो क्या करेंगे, मल्टीपल कर लो किसके साथ, इक्वेशन को x के साथ, करेक्टली जी। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सिंपल सा लिख दूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन किससे करें सर हम, विथ x से, तब जहां जहां टर्म आ रहा वहां वहां x से मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या सर, 6x को करो सर x से मल्टीपल, x से जरब करो, माइनस में 2/x को फिर मल्टीपल करो सर x से, करेक्टली, और इक्वल टू में इधर 1 को भी सर x से मल्टीपल करो, करेक्टली जी सर। ये 6 देखो x इंटू एक्स क्या होने वाला सर, x² या फिर x की दूसरी, ये दोनों x कैंसिल हो गया और ये माइनस का 2 बचने वाला है, और 1 इंटू एक्स तो आपका सिंपल सा सर x बचने वाला है, करेक्टली जी। अब हम लोगों को हमारे जो इक्वेशन फॉर्म में नहीं आया वाला है, मॉडल फॉर्म में, मॉडल फॉर्म में कब आएगा, जब सर ये 0 रहेगा, तो 0 लाने के वास्ते x को इधर भेजो, x इधर आया तो सर क्या होने वाला है, -x और ये -2, मैंने थोड़ा सा इसको मॉडल फॉर्म में लेकर आ गया। ओके, 6x² -x और ये -2। अब आपको पता है कंपेयर करें बाद में, a की वैल्यू 6 आ रही सर, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2। ये आप स्टेप देख लो एक बार, a 6 कैसा निकाल रहा है, x² के बाजू, b यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है सर, और माइनस को उठाना है और c माइनस को उठाकर 2 ले लेना है। ओके जी, अब इनका सर क्या फैक्टर कैसे निकालेंगे सर, जरा इधर ध्यान लगाइए, a और c, तो 6 दूनी कितना सर 12 और यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये माइनस, ओके, और b कितना है सर -1। अब आपको क्या सोचना है सर, ऐसे दो फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो 12 प्लस या माइनस करे तो 1, तो सर इसके दो फैक्टर सिंपल था क्या मिलेंगे आपको, 4 और 3। वैसे आप ये कोशिश करते जाओ कि फैक्टर आप लोग अपने माइंड में, वीडियो को स्टॉप करके अपने माइंड में इसके फैक्टर सोचते जाओ। ओके जी, सर ये दो फैक्टर तो आ गए, मल्टीप्लाई करो तो 12 है सर, किसी तरीके से 1 ला लेंगे। ओके जी, अब आपको पता है यहाँ माइनस है सर, अगर यहाँ माइनस है तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस होना है, तो बड़े वाले को माइनस दे दो, छोटे वाले को प्लस दे दो, क्योंकि नीचे का भी एडजस्ट हो गया, ऊपर का तो हो गया, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और -4 में से 3 निकाले तो -1, करेक्टली जी। अब इसे सर रख दीजिए, कहाँ रखना सर, इधर देखो 6x², यहाँ सर सब बच्चे माइनस में मैं क्या है बेटे, ये आपका x है ना, इसी जगह मैं क्या कर दूँ, पहले प्लस के 3 रख दूँ। ये क्यों रखता हूँ, इसकी वजह मैं किसी वीडियो में बतलाता हूँ, क्योंकि देखो कॉमन निकालने में हमको आसानी होने वाली है। ओके जी, तो मैं इसकी जगह पर क्या रखता हूँ, प्लस के 3x फिर माइनस के 4x। ओके, आगे पीछे निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉमन निकालते वक्त हमको आसानी होगी। अगर आप लोग गलती से कुछ उल्टा भी ये भी पुट कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आने वाला है, बट थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल फेस हो सकती है, समझ लीजिए। ओके जी, अब यहाँ पर देखिए बेटे, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान लगाओ, इन दोनों में से सर कॉमन कोड निकलने वाला है, तो आप बोलिए सर x तो निकल रहा और आपका 3 का मल्टीपल भी, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, 6 3 के मल्टीपल में आने वाला है, तो सर 3x को कॉमन निकाल दो। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, अगर 3x को कॉमन निकाले, x में से 3 कॉमन गया तो कितना बचने वाला है, 2, करेक्टली, क्योंकि मैं आपको कई बार बतला रहा हूँ कि कॉमन निकालने में माइनस मत कर दो, बच्चे माइनस करते कि 6 में से 3 गए तो 3 नहीं, कॉमन निकालने में डिवाइड होने वाला है, तो 6/3 मतलब 2 आपका। ओके, जबकि 1x चलेगा सर, 1x बाकी हो तो लिख दिया मैं जी, फिर 3x में से पूरा 3x कॉमन निकाल दिया तो क्या हो गया सर, +1,
करेक्टली जी। अब इन दोनों में देखो सर माइनस कॉमन है, बिल्कुल सही बोलूंगा मैं, माइनस तो कॉमन है। साथ में क्या है सर, 2 का मल्टीपल, क्योंकि देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, करेक्टली जी। तो 2 का मल्टीपल भी कॉमन निकलेगा। अगर 2 का मल्टीपल कॉमन निकलेगा तो यहाँ माइनस गया, 2 का मल्टीपल गया, मतलब 2x बचा, करेक्टली। और यहाँ से माइनस और तो दोनों भी चल गए, तो माइनस भी गया ना, तो प्लस का 1 बचा। इस बात को याद रखना, माइनस कॉमन निकाल दिया तो प्लस का 1 बचेगा हम लोगों का। ओके जी। अब ये दो ब्रैकेट सर सेम है तो इनको एक मरतबा लिख दीजिए, 2x + 1, और दूसरा कैसा सर, जो बच गया उससे निकाल दो, 3x - में 2 इक्वल टू में 0। अब जरा देखो बेटे, ये 2x + 1 0 है सर, और दूसरा क्या है सर, 3x - 2 0, जैसे मैंने आप लोग बतलाया। ओके जी। इसको देखो, पहले +1 को उधर भेजो तो -1, फिर 2 को उधर भेजो तो 2 इधर मल्टीपल में है तो इधर क्या में आ जाने वाला सर, डिवाइड में। इसका पहला रूट क्या आ गया, माइनस का 1/2। दूसरा रूट क्या करेंगे सर, माइनस के 2 को उधर भेजो सर, तो क्या होने वाला है सर, प्लस का 2, और फिर लास्ट में ये 3 को उधर भेजो तो 3 जो मल्टीपल में है इधर जाकर डिवाइड में हो जाने वाला है। ओके, और इसका आंसर क्या आने वाला, 2/3। ये दो बच्चों से क्या है, आपके रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ओके, देख लो।